बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 12 बायोलॉजी क्लास 10th आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज है। लास्ट टाइम हमने जो लास्ट टॉपिक थे उनके बारे में डिस्कस किया था, और जो लास्ट टॉपिक थे वो हमारे पास एपिलिप्स डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, जो कि एपिलिप्सी फंक्शनल डिसऑर्डर और वस्कुलर डिसऑर्डर जिसमें एपिलिप्सी और पैरालिसिस था, उसको डिस्कस किया था। आज MCQs मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो MCQs है, प्रोसेस डैट कैरी नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी आर कॉल्ड एक्सॉन, डेंड्राइट्स, सिनेप्सिस एंड माइलिन शीट। मतलब एक प्रोसेस है जिसमें ना नर्व इम्पल्सेस सेल बॉडी से दूर जाती है, यानी कि न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊँ, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है उसके कुछ हिस्से होते हैं। ये मैं मोटर न्यूरॉन बना रहा हूँ ताकि इजीली हम इसको समझ सकें। तो ये मोटर न्यूरॉन है और ये इसकी एक्सोन साइड और डेंड्राइट्स, जिसे हम बोलते हैं सेल बॉडी। जो सेंट्रल बॉडी है इसे सेल बॉडी बोला जाएगा। और सेल बॉडी के अलावा जो एक कुछ बाहर की तरफ स्ट्रक्चर निकला हुआ है इसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। और इसके अलावा जो डेंड्राइट्स है एक लॉन्ग स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं एक्सोन। जो नर्व इम्पल्सेस हैं, अगर मैं ब्लू मार्कर के साथ शो करूं तो आप शायद समझ सकें, जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो डेंड्राइट से मूव करती हैं टूवर्ड सेल बॉडी, और टूवर्ड सेल बॉडी से ये मूव करती हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी कौन लेकर जा रहा है? एक्सोन। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्रोसेस डैट कैरी नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी आर कॉल्ड एक्सोन। तो हम कहते हैं वो प्रोसेस जिसमें सेल जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो सेल बॉडी से दूर जा रही हैं, उसे हम एक्सोन बोलेंगे। द पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम डैट इज इनवॉलंटरी इन एक्शन। दूसरा हमारे पास है कि वो पोर्शन नर्वस सिस्टम का जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलंटरी बोलते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी एक्शन। तो वो कौन सा सिस्टम है, वो कौन सा नर्वस सिस्टम है जो ये कंट्रोल कर रहा है एक्शन को, इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा है? तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, मोटर नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम। तो हमने सोमैटिक, मोटर और सेंसरी नर्वस सिस्टम के बारे में, तीनों के बारे में डिस्कस किया है। तो हमारा जो अभी हम डिस्कस जो ऑटोनोमिक की बात करें तो ये वो सिस्टम है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का करेक्ट ऑप्शन है कि ऑटोनोमिक सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं होता। विच न्यूरॉन्स, अब थर्ड वन, यानी कि हमने फर्स्ट वाले का जो MCQs है वो ए है, जिसे एक्सोन बोलेंगे, एक्सोन है। और जो सेकंड वन है उसको हम हमारा जो है वो है सी, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब थर्ड वन जो है हमारे पास, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। विच न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो वो कौन से न्यूरॉन है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होती है या उसके अंदर मौजूद होती है? तो आप लोगों को याद होगा हमने डिस्कस किया है मोटर, सेंसरी और सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन बोथ के बारे में, इंटर न्यूरॉन के बारे में। तो मैंने बताया है उसमें कई दफ़ा कि सेंसरी न्यूरॉन जो है वो मैसेज को ब्रेन तक लेकर जाती है, मोटर न्यूरॉन जो है वो अवे फ्रॉम द ब्रेन लेकर जा रही होती है, अफेक्टर्स के पास मैसेज को लेकर जा रही है। सेंसरी और मोटर जो न्यूरॉन हैं अगर ये हों तो हम इन्हें मिक्स्ड नर्व बोलते हैं। और डी इंटर न्यूरॉन बाकी बच गया। तो इंटर न्यूरॉन के बारे में हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था कि इंटर न्यूरॉन मिलकर ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ आती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो किसका बना होता है? इंटर न्यूरॉन का, इंटर न्यूरॉन। तो इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो इंटर न्यूरॉन है, और ये जो ऑप्शन बन रही है ये डी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 4 ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं, 4 MCQs के बारे में। The part of the brain responsible for muscle movement, interpretation of the senses and the memory। अब ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जो कि मसल की मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंस को सेंस करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, या मेमोरी को?
तो हम कहते हैं पोन्स के बारे में भी आपने डिस्कस किया, ये हाइंड ब्रेन के हिस्से हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, सेरिब्रम के बारे में भी और सेरिबलम के बारे में भी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेरिबलम है। सेरिबलम जो है वो मसल की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। और ऑप्शन क्या है? सेरिबलम। सेरिबलम। अब हम 5 वाले ऑप्शन MCQs की बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम हियरिंग व्हाट अदर मेजर बॉडी फंक्शन इज परफॉर्म बाय द ईयर। कान जो है आपके वो सुनने के अलावा कौन से बॉडी फंक्शन में रोल अदा कर रहे होते हैं? तो ऑप्शन है हार्मोन सिक्रीशन, बॉडी बैलेंस, रिडक्शन इन नर्व प्रेशर, ऑल ऑफ दिस। तो हार्मोन की सिक्रीशन तो नहीं करते कान, इसके अलावा रिडक्शन इन नर्व इम्पल्सिस को, नर्व प्रेशर को ये रिडक्ट तो नहीं कर रहे होते, रिड्यूस तो नहीं कर रहे होते। इसके अलावा बॉडी बैलेंस, तो ये हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है जो ईयर है। इसका मतलब एक तो उसका बॉडी का, एक तो ईयर का फंक्शन ये हुआ हियरिंग में, और दूसरा जो फंक्शन हुआ वो बॉडी बैलेंस। तो इसका मतलब जो 5 वाला है उसका करेक्ट ऑप्शन बी है, जो कि बॉडी बैलेंस है। आगे 6 वाले की बात कर लेते हैं। द माइलिन शीट इज फॉर्म बाय डैश विच रैप अराउंड द एक्सोन। हमने डिस्कस किया हुआ था कि एक्सोन के इर्द गिर्द ना कुछ शेवॉन सेल्स होते हैं, शेवॉन सेल्स, जो कि क्या करते हैं, ये शेवॉन सेल्स जिन्हें हम ये जो शेवॉन सेल्स हैं ये दरअसल सिक्रीशन करते हैं किसकी? माइलिन की, यानी कि फैट की लेयर की अपने इर्द गिर्द। तो अपने इर्द गिर्द फैट की लेयर करते हैं। तो हमें याद है माइलिन जो शीट है वो बनता है, शेवॉन सेल बनाते हैं विच रैप अराउंड द एक्सोन ऑफ सम न्यूरॉन। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, जो कि क्या है? शेवॉन सेल्स। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। कौन सा हिस्सा है जो कि हाइंड ब्रेन का हिस्सा नहीं है? पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबलम, ये तीनों हिस्से हाइंड ब्रेन के हैं। और कौन सा हिस्सा है? ये सेरिब्रम, ये फोर ब्रेन का हिस्सा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी इज करेक्ट ऑप्शन, जो कि क्या है? सेरिब्रम। 8 वाला जी। इफ़ यू लुक एट इंटैक्ट ह्यूमन ब्रेन व्हाट यू सी द मोस्ट इज लार्ज एंड हाईली कॉन्वोल्यूटेड आउटर सरफेस। तो कहता है अगर आप ह्यूमन ब्रेन देखें तो आपको जो है सबसे बड़ा और कॉन्वोल्यूटेड भालदार जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो कौन सा है? सेरिबलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, ये तीनों हाइंड ब्रेन के हिस्से हैं। और जो फोर्थ ब्रेन का हिस्सा है सेरिबलम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर्थ ब्रेन। तो ये सेरिबलम इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 8 वाले का ए ऑप्शन है जी। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर प्रोड्यूस इन द, तो हमने अभी रिसेंट वीडियोस में डिस्कस किया है, पेनक्रियाज जो है वो स्क्रीट करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, पेनक्रियाज। तो आगे हमारे पास 10th है जी। ऑल ऑफ दीज आर हार्मोन्स एक्सेप्ट, इन सब में सब हार्मोन्स हैं एक को छोड़कर। वो इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज सिक्रीट करता है, ग्लूकागोन भी हार्मोन जो कि पेनक्रियाज सिक्रीट करता है। इसके अलावा पेप्सिनोजिन भी हार्मोन, ये एक एंजाइम है। थायरोक्सिन जो हार्मोन है, और पेप्सिन जो है ये एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है इनएक्टिव फॉर्म में। तो ये 10th वाले का जो है वो डी ऑप्शन है जी, करेक्ट ऑप्शन।